13 मई बसपा सपा कांग्रेस गई। हजारों मतों से, लाखों मतों से जीतेंगे। अभी उनकी टक्कर में कोई प्रत्याशी किसी पार्टी ने उनके टक्कर कैलिबर का खड़ा ही नहीं किया। बिहारी लाल बाहरी नहीं है। ब्याह में गाड़ी देती हैं औरतें, गाड़ियों को भी बुंदेलखंड में नेंग दो जात, तो कहा हमें नेंग देने लगेगा। 90% सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जाएंगी। 60 साल तक नेहरू खानदान ही बैठा रहा उस कुर्सी पे। जब पंच से लेकर के वो एमपी तक का मायावती टिकट बेचेंगी और नोटों की माला पहनेंगी। सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। जितने भी माफिया आतंकी पनपाए हैं वो सपा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के राज में पकड़े। क्या अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, चंद्रपाल सिंह यादव, यशपाल सिंह यादव, सुंदर सिंह यादव, विशुन सिंह यादव, क्या है ये देश किसी की जागीर है क्या? बीलाल का और हमारा घर से लगा ही लगा है। जब बीलाल के घर में पानी भरता था तो उनका गनर और उनका ड्राइवर, उनका चपरासी बैठा रहता था। वे हाफ पैंट पहन करके तसला में दिन भर पानी बगराते रहते थे। हम जनता हैं, हिसाब मांगेंगे, उठे प्रश्नों का जवाब मांगेंगे। अगर टूटे सपने तो फिर इंकलाब मांगेंगे। जी हाँ, हम उपस्थित हैं वीरों की धरती बुंदेलखंड और वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की धरती झांसी में, और हमारे साथ में मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अध्यक्ष और उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज बुंदेलखंड चैनल में। धन्यवाद। बताइए। हमारा पहला प्रश्न ये है कि सर, अभी जो नगर निकाय का चुनाव झांसी में हो रहा है जी, तो किस प्रकार का समर्थन जनता द्वारा मिल रहा है और किस प्रकार का माहौल चल रहा है? समर्थन क्या, वो तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, पूर्व मंत्री माननीय बिहारी लाल आर्य, वो हजारों मतों से, लाखों मतों से जीतेंगे। अभी उनकी टक्कर में कोई प्रत्याशी किसी पार्टी ने उनके टक्कर कैलिबर का खड़ा ही नहीं किया। इसलिए ये कह देना कि सपा बसपा कांग्रेस, ये तो सब बहुत पीछे है। अच्छा सर, अभी झांसी में लोकल में उन्हें बिहारी की जगह बाहरी भी कहा जा रहा है। और अब ये तो लोग कुछ भी कह सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट के चुनाव में जब लोग चुनाव लड़ते हैं तो देश में कहीं भी वोटर हो तो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ सकता है। एमएलए का जब कोई चुनाव लड़ता है तो पूरे प्रदेश में वो कहीं का वोटर हो तो चुनाव लड़ सकता है। तो ये कह देना, जो आदमी 3 बार विधायक रहा हो, जो आदमी 2 बार मंत्री रहा हो, उसे बाहरी कह देना, ये तो बहुत हल्के घटिया सोच है और ये सतही सोच के लोगों का दिया हुआ नारा है। बिहारी लाल बाहरी नहीं है। अच्छा सर, अभी यो तो झांसी में जितने प्रत्याशी हैं सभी बाहरी हैं। काऊ को नरागढ़ों का कहते ही पैदा भाई। सो जो भी नेतृत्व, राजेंद्र नेवती कहाँ के थे, रमेश शुक्ला कहाँ के थे, वो क्या नाम आपके सतीश जतारिया कहाँ के हैं, सब कोई ना कोई आकर के यहाँ बसा है ना। आकर के लोग बसते हैं, तो इसलिए बिहारी लाल बाहरी नहीं है। पार्टी की रणनीति क्या है? अभी जो विपक्ष की रणनीति है, पार्टी तो पक्ष और विपक्ष से चलती है ना। जब विपक्ष कहीं है ही नहीं तो रणनीति की क्या? पार्टी तो आपको मालूम होना चाहिए। कल आप तो पढ़ते लिखते भी होंगे ना। अभी कब से 11 तारीख को नामांकन शुरू हुआ था, तो 11 दूनी 22 और 23 24 25 26 27 28 29 30 22 और 8 30 और 2 कितने 11 और 6 11 और 6 17 18 19 दिन हो गए आज चुनाव को नामांकन शुरू हुए। किसी भी दल ने, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लोग प्रत्याशी हैं, बसपा भी प्रत्याशी है, सपा भी प्रत्याशी है, आम पार्टी भी प्रत्याशी है, कांग्रेस भी प्रत्याशी है, जिस प्रकार का नेशन प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने किया, यहाँ 2 मुख्यमंत्री हो गए, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की आम सभा हो गई, 2 हो गई उनकी, तो बल्कि ब्रजेश पाठक की भी हो गई। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आए हुए हैं। 2 तारीख को यहाँ मुख्यमंत्री का भी प्रस्ताव है। और पहली बार किसी चुनाव के इतिहास में 60 वार्ड में चुनाव हो रहा। 60 वार्डों में, आज का आप अखबार उठा लेके देख लीजिए, हम भी वार्ड नंबर 27 में गए थे, एक साथ कैंपेनिंग की गई थी इलेक्शन की। तो भारतीय जनता पार्टी तो एक सिस्टमेटिक तरीके की पार्टी है। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया भर में 18 करोड़ साधारण सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जो शीर्षस्थ नेतृत्व है माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो हमारे संवैधानिक पद पे, प्रधानमंत्री के पद पे हैं,
18 करोड़ टेलीफोन नंबर माननीय नरेंद्र मोदी के घर पर हैं। वे कभी किसी से भी रात के 2 बजे ही बात कर सकते हैं। तो और राजनीतिक पार्टियां तो दिखावा करती। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, मायावती के बाद उनका भतीजा आनंद कुमार, कांग्रेस में प्रदीप जैन। कोई नेता है क्या? नहीं, असमंजस की बात ही नहीं है। किरण राजू बुकसेलर ने जो सवाल उठाया था उन्होंने उसको वापस ले लिया। किरण राजू बुकसेलर उनका प्रचार कर रही हैं, इसलिए ये सवाल उनने गुस्से में, एक घर में जब 10 बर्तन हैं तो आपस में लड़ते ही बढ़ते हैं और टिकट मांगने का अधिकार सबको है। उनको टिकट नहीं मिला, वे गुस्सा हुई। हमने पार्टी के लोगों ने उनको मनाया, उनको समझाया। तो ये कोई सवाल नहीं है। और कौन सवाल क्या उठाता है पॉलिटिक्स में, उस सवाल को जनता तो उसका जवाब देती ना। इसलिए ये कह देना, उस सवाल को तूल दे देना, मीडिया का काम तो ये है कि उसे पार्लियामेंट जो चुनाव होता है यहाँ भारतवर्ष में या उत्तर प्रदेश में, मालूम कैसे होता है वो चुनाव? एक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट, उसके तहत इलेक्शन हो रहा। और ये उसके आवास विकास और नगर विकास को उसके चुनाव के तहत हो रहा। तो उसमें ये बातें कहीं नहीं आती हैं। तो कौन क्या कह रहा, ब्याह में गारी देती हैं औरतें, तो गारियन को भी बुंदेलखंड में नेंग दो जात, तो कहा हमने नेंग देने लगेगा? आए बाएँ बकरे बे, तो उन्हें कहा है जवाब देने वाको, जो करो जाए जही को जो भावा। लेकिन उन्हें ये सोच लेना चाहिए कि स्मार्ट सिटी में पिछले 5 साल में जिस प्रकार से झांसी की आइडेंटिटी बनी है, नगर 5 साल कांग्रेस के पास रहा तो है चार्ज बीलाल के नेतृत्व में। आपको मैं एक बताऊं, मैं बीलाल का और हमारा घर से लगा ही लगा है। जब बीलाल के घर में पानी भरता था तो उनका गनर और उनका ड्राइवर, उनका चपरासी बैठा रहता था। वे हाफ पैंट पहन करके तसला में दिन भर पानी बगराते रहते थे, मकान से निकालते रहते थे। वो महापौर के पद पे वो थे। तो ऐसा हमारे जो रामतीर्थ सिंघल थे, कितना स्मार्ट सिटी का विकास का काम हुआ जिसको ऊपर सराहा गया। और अभी जब चुनाव बिहारी लाल आर्य जीत करके जाएंगे तो कहने को कोई कुछ करे, ऊपर दिखना चाहिए ना। कहना सुनना तो अलग बात है। कहने में तो कहना सुनना, आलोचना समालोचना प्रत्यालोचना का कोई फीस नहीं लगती, ना कोई धंधा लगता, कोई कुछ भी कह सकता, लेकिन सामने दिख देना चाहिए वो। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं बुंदेलखंड के लिए, चाहे वो हर घर नल जल योजना हो, चाहे डिफेंस कॉरिडोर हो, 2 लाख करोड़ का तो केवल जिले ही में निवेश करने का प्रस्ताव कलेक्टर के यहाँ आया। उत्तर प्रदेश में तो आया 33 लाख करोड़ का। किसी को आ सकता है क्या? और अतीक अहमद की बात करें लोग या उनके लड़के की बात करें, 68,000 करोड़ की संपत्ति। माननीय मुलायम सिंह यादव जिनको धरती पुत्र की संज्ञा दी गई, वे उनके कुत्ते से हाथ मिलाएं। वो अखिलेश यादव या मायावती जैसे लोग जिनके मुख्यमंत्री काल में हजारों ऐसी हत्याएं हुई हैं, अतीक अहमद जैसी, उन्हीं के सामने, उन्हीं के दफ्तर में, उन्हीं के वहाँ, उनको क्या हुआ? सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। इसलिए उनको कहने का तो राइट ही नहीं है। और उनको इन्हीं ने पनपाए, जितने भी माफिया आतंकी पनपाए हैं वो सपा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के राज में पकड़े। जब पंच से लेकर के वो MP तक का मायावती टिकट बेचेंगी और नोटों की माला पहनेंगी। जब अखिलेश यादव, मैंने पहले ही बता दिया कि अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, चंद्रपाल सिंह यादव, यशपाल सिंह यादव, सुंदर सिंह यादव, बिशुन सिंह यादव, क्या है ये देश किसी की जागीर है क्या? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पार्लियामेंट तो जो देश का संविधान है उसमें मालूम क्या लिखा गया है? स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ, रेस, कम्युनिटी, जेंडर, टेरिटरी एंड रिलीजन आल्सो। ये भारतीय संविधान किसी के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग और राज्य के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। वंशवाद तो भारतीय जनता पार्टी में भी है। नहीं, कहाँ? बताओ, एक उदाहरण दीजिए आप उदाहरण दीजिए। हम राजनाथ सिंह के लड़के पंकज, अरे यार, तो हमारा लड़का अगर राजनीति करने लगा और पब्लिक ने उसे वोट दिया, वंशवाद, इसको एक उदाहरण दिया आपने राजनाथ सिंह के लड़के का। मैं आपको 7 पेरी का उदाहरण दे रहा हूँ। 60 साल तक नेहरू खानदान ही बैठा रहा उस कुर्सी पे, और ये पढ़ा दिया गया इतिहास में कि हम बंदरों की औलाद हैं, अभी हटाया गया। और राम था ही नहीं, कृष्ण था ही नहीं, गीता रामायण थी नहीं। ये तो जाहिलों का देश है। अगर मुगल ना आते, अंग्रेज ना आते, तो ये हम तो वो देश के लोग हैं। इस देश की संस्कृति वैदिक संस्कृति है। हमारे ऋषि ने ये श्लोक कहा,
अयम न जा परो वेत्ति गणना लग चेत साम उदार चरता नाम तो बसते हो कुटुम्बकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये छोटे लोगों का सोच है। जिनका उदार चरित है उनके लिए तो पूरी बसदा कुटुंब है। संविधान को तुम नहीं मानते। राहुल गांधी के खिलाफ मजिस्ट्रेट ने फैसला दिया तो तुम 10,000 आदमी लेकर के कोर्ट में पहुंच गए। और किसी गरीब आदमी की सजा हो जाए देहात में तो एक होमगार्ड पकड़ के उसको बंद कर दे। कांग्रेस संविधान को नहीं मानती, अखिलेश जी संविधान को नहीं मानते, मायावती जी संविधान के साथ खिलवाड़ करोगे तो इस देश की जनता बहुत समझदार है, वो घूरे पे फेंक देगी। और आप याद रख लेना, अभी आने वाले 13 तारीख को 90% सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जाएंगी। यहाँ तो झांसी का आपने पूछा तो यहाँ तो जा ही रही, पूरे प्रदेश भर में। और कंपेनिंग कोई कर नहीं रहा। अभी हमारे कल मुख्यमंत्री जी लेमसारण्य में थे, उन्होंने वहाँ कहा कि दधीच की हड्डियों से वज्र बना था, उससे असुर मारे गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी के वज्र से बसपा सपा भाजपा 13 मई बसपा सपा कांग्रेस गई, ये नारा है।